साथियों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपको इस शुभ पावन अवसर पर हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सुख समृद्धि और जीवन में अच्छे रास्ता दिखाने वाले पथ प्रदर्शक अवश्य प्राप्त हों, जिससे आपका जीवन सुखमय रहे और इस संसार के प्रथम आदिगुरु भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का स्मरण करते हुए मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसकी महत्ता के विषय में अपने कुछ विचार संक्षिप्त रूप से आपके समझ रख रहा हूं। आइए हमसे जुड़े और कुछ समय देकर के इसको समझा जाए। देखिए, गुरु का अर्थ जहां पर बताया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि कहीं न कहीं कि गोविंद यानी ईश्वर ने भी गुरु का रास्ता बताया है, यानी कि ईश्वर से ऊपर गुरु का रास्ता है। तो ऐसी क्या उसके अंदर चीजें हैं जो गुरु शब्द को इतना सर्वोच्च सत्ता दी गई है। गुरु को जो परिभाषित किया गया है कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार का अर्थ है आपके जीवन में वो अंधकार है जो आपको पीड़ा के रूप में आए हों, जो आपको बाधा के रूप में आए हों, उनको अपनी गुरु अपनी ज्ञान और चेतन सत्ता से उनसे निकलने का मार्ग दिखाए और आपको सुखमय मार्ग तक ले जाए। वास्तविक रूप में देखा जाए तो आध्यात्मिक विषय जहाँ शुरू होता है वहाँ मनुष्य के जीव का शरीर की बात होती है। शरीर से ही, शरीर को मैं बार बार हर अपने एपिसोड में से लाता हूँ क्योंकि शरीर से ही सत्ता शुरू होती है हमारे जीवन की और शरीर के लिए ही विषय बनता है और शरीर ही विषयों की प्रतिपूर्ति का माध्यम बनता है। यानी कि बाहर सब दृष्टा है, जो भी तैयारी है, जो भी व्यवस्था है, जो आंतरिक स्वरूप से चलती है। तो अंदर हमारे कौन है? वो चेतन सत्ता भगवान भोलेनाथ की चैतन्य रूपी ऊर्जा है, जो अदृश्य ऊर्जा है, तो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है, जिसका दर्शन करने के लिए हमारे ऋषियों को करोड़ों करोड़ों वर्ष तप करने पड़े। और वो ईश्वरी सत्ता जब हमारे शिवा रूपी प्राकृतिक ऊर्जा के संसर्ग में आता है तो एक शरीर का निर्माण होता है और शरीर जो है वो ऊर्जा है, वो क्रियान्वयन है। जो विषय उत्पन्न होते उसके क्रियान्वयन का रास्ता अंदर से चेतना बताती। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को प्रथम आदि गुरु कहा गया है। जिस समय ब्रह्मा जी ने